देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। JOAIT 817 पोस्ट कोड के अभ्यर्थी बीते कल से शिमला सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं। हालांकि शिमला में रात को कड़ाकेदार ठंड थी, बावजूद इसके अभ्यर्थियों का हौसला नहीं डगमगाया। 3 लड़कियों की इस दौरान तबीयत भी खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। लेकिन अन्य अभ्यर्थी परिणाम निकालने को लेकर लिखित में आश्वासन मिलने पर ही घर जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने कल ही लंबित भर्तियों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अभ्यर्थियों को नामंजूर है। अभ्यर्थियों ने बताया कि ठंड के बावजूद वे रात भर सचिवालय के बाहर डटे रहे, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी किसी ने सुध नहीं ली। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में लाने के लिए बेरोजगार युवाओं ने बड़ी मेहनत की थी और सरकार से उम्मीद थी कि लटकी हुई भर्तियों को जल्द बहाल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सरकार का रवैया बेहद ही चिंताजनक है। युवा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और परिवार भी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। पहले आप इतने दूर से ट्रैवल करके आ रहे हो, ऊपर से आप देख लो वेदर कैसा। ये तो 1-2 दिन से वेदर ठीक हुआ है। इतनी मुश्किल से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फिर भी हमें आज तक आश्वासन नहीं मिला है। ठीक है, ये आश्वासन हम 4 सालों से सुन रहे हैं। पहले बीजेपी की सरकार ने हमें आश्वासन दिया, अब हमें ये कांग्रेस की सरकार आश्वासन दे रही है। आश्वासन के अलावा तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। पहले इनका ये था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हम बस ये चक्कर ही काटते रह गए हैं इनके पास। सब मिनिस्टर से मिल के आ रहे हैं। अब इन्होंने बोला था, हमें पहले क्लियरली बोला था कि आपके लोगों का जो है हम कैबिनेट में लगाएंगे, कि आप लोग मिनिस्टर से मिल लो, हम कैबिनेट में लगाएंगे। ठीक है, हम लोग मिले, सबसे हाथ पैर जोड़ के हमने जो भी है रिक्वेस्ट की कि सर हम लोगों का कर लो। हम लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया। ऐसा तो हम उनसे मांग नहीं रहे, भीख नहीं मांग रहे, अपने हक का मांग रहे हैं उनसे, फिर भी इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। और उसके बाद हमें लगा था कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, जैसे बोल रहे थे कि हमें लगा था 98% तो हमें लगा ही था कि हो जाएगा हमारा मे भी कैबिनेट में। अदरवाइज़ हमें कोई शौक है ऐसे रोड में बैठने का। ऊपर से आप देख लो कितनी ठंड है, फरवरी में कितनी ठंड होती है। हमारे साथ इतनी सारी लेडीज़ है, गर्ल्स है, हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। बहुत लंबी गुजरी, हमने कैसे गुजारी। ना हमारे पास कंबल थे, ना रजाइयाँ थी, ना इन्होंने हमें अलाउ करा यहाँ लाने के लिए, ना हमें टेंट वाला कोई देने को तैयार हुआ कि आप भाग जाएंगे। तो बिना रजाई, कंबल और गद्दे भी हमारे पास ये हम खुद लेके आए। तो बहुत सर, ना हमें कोई रात को पूछने तक नहीं आया सरकार का नुमाइंदा कि हाँ आप कैसे हैं, क्या नहीं है। किसी को सर हमारी केयर नहीं है, जो हमने आपको बोला। ये बस कमेटियाँ बन रही हैं, हमें एक पाले से दूसरे पाले में फुटबॉल की तरह फेंका जा रहा है और कुछ नहीं है। कोई सरकार का नुमाइंदा बात नहीं, कोई विपक्ष का हमारे साथ नहीं यहाँ खड़ा हुआ। पूरी रात हम यहाँ बैठे रहे। हमारे साथ लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, किसी को सर कोई नहीं पड़ी है हमारे रिजल्ट की। हमने देख रहे हैं अब हम कहाँ जाएं, संघर्ष बताएं मुख्यमंत्री जी की हम कहाँ जाएं। बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरे हाल हो गए हैं। बच्चे बहुत बीमार भी हो गए हैं, कुछ बच्चे वापसी जा रहे हैं, बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल ले जाने पड़ रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया है। मेहनत करने के बाद सड़कों पे बैठे हैं माँ बाप को पता नहीं हम कैसे मना रहे हैं इन चीज़ों के लिए। किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते रात को कि उनके बच्चे बाहर रहें सड़कों पे और इतनी ठंड में रहें, किसी के पेरेंट्स नहीं करते अलाउ। और हम तो लड़कियाँ हैं सर, कितना मुश्किल होता है हमें अपने पेरेंट्स को समझाना इन चीज़ों के लिए। हमें पता है हम कैसे कैसे उनको बोल रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, फिर हम यहाँ आए हैं। यहाँ पूरी रात सर हम यहाँ थे। इतनी ज़्यादा ठंड थी सर, ना हमारे सर के ऊपर छत था, ना किसी तरफ दीवार थी सर, और ना एक बच्चे के पास भी रजाई नहीं थी सर। इतने पतले पतले कंबल, बिल्कुल पतले पतले कंबल सर, उन पे हम पूरी रात ठंड में यहाँ पे सर बुरा हाल हो गया हमारा सर। बीमार हो गए कुछ अभी फ्रेश होने गई है लड़कियाँ सर। बहुत बहुत बुरा हाल हो गया सर ठंड से हमारा यहाँ पे। और कोई हमसार से मिलने नहीं आया सर, कोई मंत्री मिलने नहीं आया, कोई कुछ नहीं सर, किसी ने हमारा हालचाल भी नहीं पूछा सर यहाँ पे। पर फिर भी सर अभी भी बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो बैठेंगे सर हम। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल न्यूज 24/7।